आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ जियोग्राफी में वन संसाधन में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के आंकड़े। रिपोर्ट का क्रम 18वीं ISFR रिपोर्ट देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण 8,27,367 वर्ग किलोमीटर, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%, देश में वनावरण का क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, 21,21.76% देश के भौगोलिक क्षेत्र का। देश में वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 3.41% देश के भौगोलिक क्षेत्र का। देश में वनावरण में वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर, देश में वन और वन आवरण में कुल वृद्धि 1445 वर्ग किलोमीटर 2021 से 23 के बीच। एक नज़र में छत्तीसगढ़ रिकॉर्डेड वन यहाँ पे कितने हैं? 59,816। कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 44.25%। वनावरण यहाँ 55,812 है, 41.28%। वृक्षावरण 6,538.7, 4.84% है। वन और वृक्ष आवरण 62,350 है, 46.12%। ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में स्थान। वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में प्रथम स्थान, वन आवरण वृद्धि में प्रथम स्थान, वनावरण क्षेत्रफल में तृतीय स्थान। प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश। वन और वन आवरण क्षेत्रफल में चौथा स्थान, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान, प्रथम मध्य प्रदेश, द्वितीय महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा। ISFR 2023 में वृक्ष आवरण में अधिक वृद्धि के कारण छत्तीसगढ़ वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्रथम स्थान रहा। ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में छत्तीसगढ़ राज्य में वनावरण में 14 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ का वनावरण देश के कुल वनावरण का 7.8% है। ISFR 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जिलेवार वनावरण की स्थिति। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला बीजापुर, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला बीजापुर, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला बेमेतरा, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला बेमेतरा, अधिकतम सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला जिला बस्तर, सर्वाधिक वनावरण में कमी वाला जिला मुंगेली। ISFR 2021 के अनुसार रिकॉर्डेड वन। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड वन 59,816 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के 44.25% है। रिकॉर्डेड वन की दृष्टि में से छत्तीसगढ़ का देश में चौथा स्थान है। राज्य का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र देश के कुल वन क्षेत्र का 7.71% है। शीर्ष रिकॉर्डेड वन क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश 94,689 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 61,952 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 61,204 वर्ग किलोमीटर, छत्तीसगढ़ 59,816 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वन वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश 85,724, अरुणाचल प्रदेश 67,083, महाराष्ट्र 65,383 और छत्तीसगढ़ 62,350। भारत में 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश 77,073, अरुणाचल प्रदेश 65,882, छत्तीसगढ़ 55,812 और भारत में कुल है 7,15,343। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित, स्थापना इसकी 1 मई 2001 को की गई थी रायपुर में। इसका उद्देश्य औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त तेजी से बढ़ने वाली मूल्यवान प्रजातियों का रोपण, प्राकृतिक वन संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंध,
पर्यावरण सुधार के लिए खदानी और औद्योगिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का व्यापक रोपण। वानिकी गतिविधियों में रोजगार सृजन द्वारा आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। परियोजना मंडल औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल, इसके तहत निगम को व्यावसायिक रोपण हेतु वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र लीज पर हस्तांतरित किया गया है। वर्तमान में निगम के आधिपत्य में 2,17,391 हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं। इनमें 3 औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल रायगढ़, कोरबा एवं जगदलपुर हैं। एक नज़र में छत्तीसगढ़ में न्यूनतम राज्य में 9 परियोजनाएं औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल हैं। बारनवापारा रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय बार नवापारा परियोजना मंडल रायपुर, पानाबरस परियोजना राजनांदगांव, अंतागढ़ परियोजना मंडल भानुप्रतापपुर, कवर्धा परियोजना मंडल कबीरधाम, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल जगदलपुर, बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर, सरगुजा परियोजना मंडल अंबिकापुर, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल कोरबा और औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल रायगढ़। वनोपज, वनों से अनेक प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं जिन्हें मोटे तौर पर मुख्य वनोपज और गौण वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अनेक वनोपज कानूनन राष्ट्रीयकृत घोषित हैं जिनके दोहन का अधिकार शासन को है। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। दिया सलाह बनाने के लिए सेमल की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। मुख्य वनोपज, इनमें मुख्यतः लकड़ी शामिल है। राज्य के 13 प्रजातियों को इमारती लकड़ी की श्रेणी में शामिल किया गया है। इनमें से 6 प्रजातियां राष्ट्रीयकृत हैं। साल, सागौन, बीजा, साजा, शीशम, खैर। साल, सागौन, बीजा, साजा, शीशम और खैर जो है राष्ट्रीयकृत प्रजातियां हैं। गौण वनोपज या लघु वनोपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लघु वनोपज में बांस, तेंदुपत्ता, बबूल, इमली, महुआ, आंवला, गोंद, हर्रा, बेहड़ा, लाख, चिरौंजी, अंजन, साल बीज, कुसुम बीज, चरोटा बीज, छाल, धावड़ा, धवई फूल, नांगर मोथा, चार गुठली, बेल आदि शामिल हैं। राज्य में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज हैं तेंदुपत्ता, धावड़ा, गोंद, कुल्लू, गोंद। राज्य में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कितने हैं? तेंदुपत्ता, धावड़ा, गोंद, कुल्लू, गोंद, टोटल 3। लघु वनोपज का संग्रहण वन विभाग के नियंत्रण में प्राथमिक लघु वनोपज समितियों एवं वन समितियों द्वारा किया जाता है। लघु वनोपज राज्य की आय में बड़ा योगदान करती हैं। प्रमुख लघु वनोपज तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता उत्पादन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन में 17 से 20% छत्तीसगढ़ में होता है। तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है। तेंदुपत्ते को पर आधारित बीड़ी उद्योग प्रदेश में मुख्यतः राजनांदगांव, बिलासपुर तथा बस्तर क्षेत्र में है। एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता रखे जाते हैं। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2025 में तेंदुपत्ता संग्रहण सृजन हेतु नवीन तेंदुपत्ता नीति लागू की गई है। नवीन तेंदुपत्ता नीति में अग्रिम विषय की व्यवस्था तथा विभागीय संग्रहण गोदामीकरण की व्यवस्था, दोनों प्रकार की व्यवस्था रहेगी। वर्ष 2025 सीजन में तेंदुपत्ता संग्रहण पर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। बांस, लगभग 11,060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बांस वन फैला हुआ है। प्रदेश के कुल वन का 18.5% बांस वन है। प्रदेश के कुल वनोपज से प्राप्त आय का 20% बांस वन से प्राप्त होता है। मुख्य बांस प्रजाति लाठी बांस, कटंग बांस और नर बांस। कत्था, खैर के वृक्षों से प्राप्त होता है। उत्पादन मुख्यतः सरगुजा में। लाख, छत्तीसगढ़ का लाख उत्पादन में झारखंड के बाद में दूसरा स्थान है। मुंगेली, गोरेरा पिंड मरवाही, बिलासपुर, गरियाबंद, सरगुजा, रायगढ़ जिलों में उत्पादन होता है। पलास, बेर, कुसुम आदि वृक्षों में लाख के कीड़े पाले जाते हैं। वर्ष 2021 में लाख को कृषि में शामिल कर लिया गया है। लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है।
लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को उचित मूल्य पर क्रय करता है। पूरे देश के लगभग 3/4 से अधिक वनोपज का संग्रहण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वर्तमान में राज्य शासन द्वारा 67 लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है, जिनमें भारत सरकार द्वारा 38 एवं राज्य सरकार द्वारा 39 वनोपज का समर्थन मूल्य तय किया गया है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 14-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई। संघ द्वारा भारत सरकार की इस योजना के तहत निम्न वनोपज संग्रहण किया जाता है। हर्रा और साल बीज संग्रहण वर्ष 14-15 से, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसमी लाख, रंगीनी लाख 15-16 से, काल मेघ, बहेड़ा, नांगर मोथा, कुल्लू गोंद, पुआड़, बेलगुदा, शहद, फूल झाड़ू 18-19 से, महुआ फूल सूखा, जामुन बीज सूखा, कौच, धवई फूल सूखा, करंज बीज, बायबडिंग, आंवला बीज सहित 19-20 से खरीदी प्रारंभ हुआ। भेलवा, इमली बीज, फूल इमली, इमली बीज रहित, बहेड़, कचरिया, गिलोय, नीम बीज, हर्रा, कचरिया, वनजीरा, वन तुलसी 2021-20 से। इसके अलावा राज्य स्तर पर कोदो, कुटकी, रागी, आमचूर एवं कोसा ककून जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों की खरीदी भी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु कोदो पर समर्थन मूल्य 32 रुपये प्रति किलोग्राम, कुटकी पर 32.5 रुपये प्रति किलोग्राम एवं रागी पर 38.46 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। प्रधानमंत्री वन धन योजना, इसे वन धन विकास योजना VDVY के रूप में भी जाना जाता है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा 2018 में शुरुआत की गई एक पहल है। इसके उद्देश्य जनजातीय समुदाय की आजीविका में सुधार करना है, विशेष रूप से वन आधारित उत्पादकों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु स्थापित 139 वन धन विकास केंद्रों के अंतर्गत 145 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार कर छत्तीसगढ़ हर्बल्स रजिस्टर्ड ब्रांड के नाम से विक्रय किया जा रहा है। हर्बल उत्पाद विपणन वन धन विकास केंद्रों में उत्पादित विभिन्न प्रकार के हर्बल उत्पाद रिटेल विक्रय हेतु 6 NWFP मार्ट तथा 35 संजीवनी विक्रय केंद्र स्थापित हैं। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत इन उत्पादों का विक्रय किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड स्थापना 28 जुलाई 2004 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य वनौषधि बोर्ड का नाम परिवर्तित कर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा और औषधि पादप बोर्ड कर दिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य को हर्बल राज्य के रूप में स्थापित करना, औषधीय पादपों का अंत स्थलीय इन सितु एवं बाह्य स्थलीय एक्स सितु संरक्षण एवं संवर्धन, औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण, सुरक्षित विदोहन, प्रसंस्करण, निर्माण, विपणन संबंधी नीति बनाना, प्रशिक्षण, कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापना एवं वनौषधियों का निर्माण तथा विपणन। बोर्ड की योजनाएं। हर्बल स्टेट घोषणा 4 जुलाई 2001 को हर्बल राज्य घोषित राज्य सरकार द्वारा। उद्देश्य राज्य की समृद्ध जैविक विविधता एवं वनौषधियों के विपुल भंडार का संरक्षण एवं संवर्धन करना। मुख्य वनौषधियाँ बच्छ, सर्पगंधा, सफ़ेद मूसली, सनहाई कसिया, अश्वगंधा, पुदीना, मेंथा, घृतकुमारी, पचौली, नींबू घास, पसनभेदा, तुलसी, रोसा घास, कौच, मुस्कदाना, आंवला, शहद, बाइबिडिंग, बेल, काली जीरी, धवई, सतावर, कालमेघ, नांगरमोथा, बहेड़ा, मालकांगनी, भेलवा, मरोड़ फल आदि। अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है।
अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है। बायोडीजल के लिए रत्नजोत और करंज अनुशंसित पौधे हैं। गैर औषधि महुआ, इमली, कुसुम, चिरौंजी, पलाश, माहुल, करंज, लाख, बेचौंदी, तिखुरकंद आदि हैं। विशेष छत्तीसगढ़ में हर्बल गार्डन एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना धमतरी में की गई। धमतरी के सांकरा में औषधीय पौधों के प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जा रही है। होम हर्बल गार्डन योजना अंतर्गत 17 वन मंडलों में लाखों औषधीय पौधे का वितरण। वर्तमान में राज्य में 20 वन मंडल में होम हर्बल स्टेट गार्डन योजना चल रही है। 7 औषधीय पौधे संरक्षण क्षेत्र की स्थापना बस्तर, कोंडागांव, खैरागढ़, छुईखदान-गंडई, कोरियाला-पिंडा, मरवाही, जसपुर, सरगुजा, धमतरी जिले में की जा रही है। छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र रायपुर रेलवे स्टेशन एवं स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में किया गया है। वन प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण। जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है तथा इसमें बाघ, पैंथेरा ट्राइग्रिस, तेंदुआ, गौर, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सूअर आदि पाए जाते हैं। दुर्लभ वन प्राणियों जैसे वन भैंसा, बुगलेस तथा पहाड़ी मैना राज्य की गौरवशाली धरोहर है। वन भैंसा को राज्य पशु का एवं बस्तर की पहाड़ी मैना ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। वन भैंसा का अस्तित्व संकट में है। ये सिर्फ उदंती अभयारण्य, पामेड़ अभयारण्य एवं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सीमित है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वन भैंसों की नस्ल सबसे शुद्ध मानी जाती है। इनका महत्व अधिक है। जांजगीर चांपा जिले के कोटवी सोनार में मगरमच्छों के संरक्षण के लिए राज्य शासन द्वारा 2006-7 में मगरमच्छ संरक्षण योजना प्रारंभ की गई एवं क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया, जो अब मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। कांकेर घाटी में कांगेर नदी के भैंसा दरहा नामक स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक नैसर्गिक शरण स्थल है। अबुझमाड़ की जाटलूर नदी में मुरुमबाड़ा के समीप मगरमच्छ देखे गए हैं। मरवाही क्षेत्र के वनों में सफ़ेद भालू पाए जाते हैं, इसकी जानकारी मिली है। नागलोक के नाम से प्रसिद्ध तपकरा जिला जसपुर में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। कुटरू बीजापुर जिला प्रदेश का एकमात्र गेम सेंचुरी है। राज्य स्मृति वन रायपुर में है। वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में से 14,086.612 वर्ग किलोमीटर विभिन्न प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों के रूप में विद्यमान है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 23.55% है। संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत 3 राष्ट्रीय उद्यान, 11 अभयारण्य, 4 टाइगर रिजर्व, 2 हाथी रिजर्व और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 6,670 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य कुल क्षेत्रफल का 4.9% है। यहाँ जानकारी को तालिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 अभयारण्य कितने हैं? 11 बायोस्फीयर रिजर्व 1 है, टाइगर रिजर्व 4 है, हाथी रिजर्व 2 है, मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व है 1, हाथी कैंप 1 है, सफारी है 1 और चिड़ियाघर 1। विशेष योजनाएं। वन भैंसा बुबालिस छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु है। छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एवं इंद्रावती टाइगर रिजर्व में इंद्रावती नदी के आसपास नैसर्गिक वातावरण में विचरण करते हुए देखा जा सकता है। असम के मानस टाइगर से 1 नर व 5 मादा वन भैंसा को 12 नवंबर अभयारण्य स्थानांतरित किया गया। अब इनकी संख्या 8 हो गई है। बस्तर पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना का संरक्षण संवर्धन कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 600 से 700 पहाड़ी मैना देखी जा रही हैं। गिद्ध संरक्षण। गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला मृतभोजीवी पक्षी है, जो भोजन के लिए मृत पशुओं के शरीर पर निर्भर रहता है। इनके संरक्षण, संवर्धन एवं रहवास, विकास तथा अन्य सुसंगत कार्यों के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व, लोरमी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर में कार्य किया गया है।
मिशन बी, मानव हाथी द्वंद्व कम करने की दिशा में अभिनव पहल करते हुए मिशन बी की शुरुआत की गई है। मधुमक्खियों हाथियों की आंखों में सूंड के अंदरूनी हिस्सों में डंक मार सकती हैं। साथ ही मधुमक्खियों की भिनभिनाहट हाथियों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। हाथियों को मानव आवास में प्रवेश से रोकने के लिए मधुमक्खी बक्से को बाड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह हाथी मानव संघर्ष को रोकने का एक किफ़ायती तरीका है। इसके बाद है हमारा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रफल एवं वनमंडल एक नज़र में। तो इसको देखते हैं अगले वीडियो में।